अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह के नबी की बीवियों उम्महातुल मोमिनीन को कहते हैं फला तख़ज़अन बिल क़ौल, नरम नरम आवाज से तुम बात न करो, फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन, क्योंकि जिसके दिल में गंदगी शहवत होती है वो तुम्हें बुरी निगाह से देखेंगे। कौन कहता है? अल्लाह कहता है। किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह की बीवियों को कहते हैं फला तख़ज़अन बिल क़ौल, नरम आवाज से गुफ्तगू न करो। मेरी औरतें आज घर से बाहर आ रही हैं, नरम आवाज तो दूर की बात, वो गप्पे लगा रही हैं, कोई पर्दे का निजाम नहीं, कोई देखने का तरीका नहीं। अल अमान वल हफीज, वो बड़ी क्या हुई वो बालिग क्या हुई वो बालिग क्या हुआ, अपने आप को आजाद समझा, पर्दे का कोई लिहाज नहीं, घरों के अंदर पर्दा नहीं। अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं अलहम अल मौत, देवर से तेरा पर्दा है, जेठ से तेरा पर्दा है, जेठ और देवर मौत है, मौत। अल्लाह के नबी कहते हैं देवर और जेठ से पर्दा का कोई तसव्वुर नहीं। भाभियों से गप्पे लग रही हैं, भावजों से गप्पे लग रही हैं, अपने कजिनों से, क्लास फेलो से, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कल्चर लाकर ये पूरी उम्मते मुस्लिमा गर्क हो चुकी है। कहते हैं वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये नहीं मालूम कि एक मर्द एक औरत का कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता। ये नहीं मालूम एक लड़का एक लड़की की कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता। वी आर जस्ट फ्रेंड कहना ये धोखा देना है। कोई भी मर्द किसी भी औरत का हमेशा फ्रेंड नहीं रह सकता। आपको मालूम होना चाहिए मर्दों की मेंटालिटी है अपॉर्चुनिटी को तलाश करना। मर्द अपॉर्चुनिटी का मानने वाला होता है, मौका परस्त होता है। आप देखें एक 18 साल का लड़का, एक 80 साल का बूढ़ा एक औरत को उसी निगाह से देखेगा, उसी निगाह से देखेगा। बदनजरी का मसला सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, बदनजरी का मसला मर्दों का मसला है। 80 साल का खोसट बूढ़ा भी एक लड़की को उसी नजर से देखता है जो 18 साल का लड़का देखने वाला होता है। इसीलिए सरकार ने पर्दे को लाजिम फरमाया, इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में पर्दे की आयतों को लाजिम फरमाया। कहाँ जाएं ये बातें हम बताएं तो हम ठहरे स्टीरियोटाइप लोग हो जाते हैं, हम फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं। ये मौलवियों को कुछ नहीं पता, ये पुरानी जमाने की बातें करते हैं, इन्हें मॉडर्न दुनिया का नहीं मालूम, इन्हें मॉडर्न दुनिया की कोई खबर नहीं। बाबा मॉडर्न दुनिया के अंदर जितने फसादात हैं वल्लाही बिल्लाही तल्लाह उनका सल्यूशन सिर्फ मौलवियों के पास, उनका सल्यूशन सिर्फ मुल्लाओं के पास, उनका सल्यूशन सिर्फ कुरान और सुन्ना के अंदर मौजूद है। आप 1000 सल्यूशन लाएं, एक सल्यूशन पर एक सल्यूशन, बर्बाद से बर्बाद, बर्बाद से बर्बाद। पहले मर्द और औरतों से नहीं मिलते थे, पहले ये कहा गया मर्द और औरतें मिल सकते हैं, दोनों को इकट्ठी तालीम दी जा सकती है, दोनों को एजुकेशन में पढ़ाया गया। मर्द औरत से मिल 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 कर थक गया। अब ये कहा कि मर्द औरत ही क्यों मिले, मर्द मर्द भी मिले, औरतें औरतें भी मिले। उसको LGBTQ के नाम से प्रमोट किया, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अब वो भी पुराना हो गया 2-3 सालों के अंदर, वो भी खत्म हो गया। अब ह्यूमन डॉग्स हैं, मैं असल में कुत्ता हूं, मैं एक्चुअल में बिल्ली हूं, मैं एक्चुअल में खिंजीर हूं। कुत्तों की सूरतें बनाकर लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। आप जाकर इंटरनेट पर सर्च करें, कुत्तों के मास्क पहनकर, कुत्तों की दुमे लगाकर अपने आप को ह्यूमन डॉग्स कहते हैं। उनके लिए झंडा उन्होंने बनाया है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट की है। मैं असल में देखने में इंसान हूं, मेरा अंदर बिल्ली है, मैं देखने में इंसान हूं, मेरा अंदर कुत्ता है। ये मखलूक और नीचे जाएगी, इसको लगाम नहीं लगी तो ये अपने आप को बदतरीन से बदतरीन मखलूक बनाने में कोई फर्क महसूस नहीं करेगी। अस्लुल उसूल यही है कि इस्लाम की तरफ पलटा जाए, इस्लाम की तरफ पलटा जाए, पर्दों का लिहाज किया जाए, अपनी औलादों की तरबियत और निगरानी की जाए। मेरा बच्चा किससे बात कर रहा, मेरी बच्ची किससे बात कर रही, ये दोस्त यारी का चक्कर झूठा है, ये धोखाबाज है, ये धोखादही है, इससे कुछ होने वाला नहीं। मेरे भाइयों, हमें अपनी औलाद की हिफाजत करनी होगी। बाद में रोने से कुछ नहीं होता, बाद में आकर जिक्र और वज़ाइफ लेने से कुछ नहीं होता, बाद में
आकर तावीज़ गंडे करने से कुछ नहीं होता। पहले हमें समझना होगा, पहले हमें रियलाइज करना होगा, अपने बच्चों पर कड़ी निगरानी करनी होगी। वो किससे बातें कर रही हैं, वो किससे ताल्लुकात रचा रही हैं। आपको मालूम होगा एक मुसलमान एक काफिर के साथ निकाह नहीं कर सकता। हम अपने इस मोहल्ले के अंदर कितने मुसलमानों को जानते हैं जो काफिरों से निकाह रचाए हुए हैं। एक मुसलमान का एक काफिर से निकाह नहीं होता, इसका मतलब ये है कि अगर वो दोनों मिलते हैं तो जिना करने वाले हैं। इसका मतलब ये, एक काफिर एक मुसलमान अपने आप को चाहे रजिस्टर मैरिज करें, दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब है कि वो जिना करते हैं। उनसे पैदा अगर कोई बच्चा होता है वो वलदुज़ जिना है, वो वलदुज़ जिना है। अब हम सोचें अपने कौम के बारे में, सोचें कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो गैरों के साथ भाग रही हैं, जा रही। कौन फिक्र करे, किसकी जिम्मेदारी है? क्या मौलवियों की जिम्मेदारी है? क्या मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी है? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। हमारे ऊपर तो फंडामेंटलिस्ट का ठप्पा लगा दिया गया, हमारे ऊपर तो स्टीरियोटाइप का ठप्पा लगा दिया गया। अब हमें कोई नहीं सुनता, हमारी बात कोई नहीं मानता। बापों से दरखास्त है, माओं से दरखास्त है, वो अपने औलाद पर तवज्जो दे, वो जाने दीन को, वो सीखे दीन को, अल्लाह रसूल का डर लोगों के अंदर पैदा करें। सारी चीजें जिनको शरीयत ने हराम ठहराया है वो कयामत तक हराम है, उनको कोई माई का लाल हलाल नहीं कह सकता, हलाल नहीं कह सकता। शादियों में क्या क्या तरीके, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मर्द औरत स्टेज में खड़े हो रहे हैं, मंगनी में मिल रहे हैं और मंगनी के बाद मियाँ बीवी की तरह घूम रहे हैं और कहते हैं इनकी तो बात हो गई है, घूमे नाचे। वालिदैन प्रमोट कर रहे हैं, वालिदैन इसको जायज ठहरा रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं। मंगनी हुई, निकाह से पहले सूरत देखना भी जायज नहीं, निकाह से पहले सूरत देखने भी शरीयत ने इजाजत नहीं दी। तुमने मंगनी में लोगों को दोनों को मिलवाया, तुमने मंगनी के बाद दोनों को घूमने के लिए भेज दिया। तुमने मंगनी तो इस्लाम में कोई माना ही नहीं रखती, मंगनी है कोई चीज ही नहीं। तो ये सारी खुराफातें कहाँ से आई? एजुकेशन पर मैं बात करूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, घंटों लग जाएंगे। इतनी सारी खबासतें हमारी कौम के अंदर, इतनी सारी गंदगियां हमारे कौम के अंदर है। मैं बोलने लगूंगा आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। हम अपनी कौम पर तवज्जो दें। अल्लाह कहते हैं अल खबीसातु लिल खबीसीन, जो खबीस लोग मर्द हैं वो खबीस औरतों के लिए ही है, और जो खबीस औरतें हैं वो खबीस मर्दों ही के लिए। आखिर में वही होगा, कुछ भी आप कर लें आखिर में वही होगा। और जो पाकबाज लोग हैं वो पाकबाज मर्दों के लिए, और जो पाकबाज औरतें हैं वो पाकबाज मर्दों के लिए हैं। खुदा का ये कानून है, खुदा का ये फैसला है। अगर हम अपने बच्चों को दुनिया की खातिर गंदगियों में डालें तो हम उनको खबीस बना रहे हैं। ये आखिर में खबीस मर्दों ही के हत्थे चढ़ेंगे। खबीस हमारी बच्चियां खबीस मर्दों के हत्थे चढ़ेंगी, हमारे खबीस लड़के खबीस बच्चे खबीसा औरतों को ही पकड़ कर लाएंगे। ये उसूल कुरान मजीद ने बयान किया है। रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ की तौफीक नसीब फरमाए।